नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं उनके साथ करते हैं खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दीवानी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा की गई कार्रवाई की। एक कमेटी द्वारा दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें चुनाव को नियम के विरुद्ध कराने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव की जांच वरिष्ठ कमेटी को देने की बात कही है। साथ ही अध्यक्ष और सचिव पद का चार्ज भी वरिष्ठ कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। किस तरीके की पूरी कार्रवाई रही, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बता दें कि 22 दिसंबर वर्ष 2022 को दीवानी बार एसोसिएशन के हुए वार्षिक चुनाव को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अवैध मानते हुए तत्काल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को वरिष्ठ समिति को चार्ज सौंपने के निर्देश दिए हैं और चार्ज सौंपने पर 30 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। 22 दिसंबर वर्ष 2022 के दिन वार्षिक चुनाव प्रक्रिया वरिष्ठ समिति के सदस्य दर्शन लाल राठौड़, वीर बहादुर सिंह यादव, सत्य प्रकाश तिवारी, चुनाव अधिकारी AH हाशमी, जगपाल सिंह यादव द्वारा पूरी कराई गई थी। वार्षिक चुनाव में सौरभ यादव अध्यक्ष और संतोष यादव उर्फ राजू सचिव चुने गए थे। वार्षिक चुनाव होने के बाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय कृष्ण पांडे, रजनीश कुमार यादव, पूर्व सचिव संजीत कोट, पवन मिश्रा समेत 8 वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी। शिकायत में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को 3 दिसंबर के आदेश की अनदेखी करके चुनाव कराने का आरोप लगाया गया था। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने शिकायत पर संज्ञान लेकर 14 जनवरी को आदेश दिया है। आदेश में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को वरिष्ठ समिति को तत्काल प्रभाव से चार्ज सौंपने के निर्देश दिए हैं। 4 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में उपस्थित होने के लिए कहा गया है और आदेश का पालन न करने पर एडवोकेट एक्ट की धारा 35 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि पहले वरिष्ठ समिति का गठन किया गया था, जिसमें 8 सदस्य थे। प्रभात चतुर्वेदी, श्री कृष्ण मिश्रा को बार एसोसिएशन ने वरिष्ठ समिति की सदस्यता से बाहर कर दिया था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा दोनों वरिष्ठ सदस्यों की सदस्यता को दोबारा से बहाल करते हुए वरिष्ठ समिति में शामिल किया गया है। पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ समिति के पदाधिकारी और शिकायतकर्ता पूर्व अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। कार्रवाई से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शिकायत क्यों दर्ज की है। बार काउंसिल से दिनांक 3/12 को एक एल्डर कमेटी बनाकर यहाँ पे उस एल्डर कमेटी से चुनाव कराने के लिए कहा गया था। उसका पालन यहाँ तत्कालीन अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब ने नहीं किया और उसमें से 2 लोगों को हटाकर जो वरिष्ठ चेयरमैन थे मिस्टर प्रभात चतुर्वेदी जी और एक और वरिष्ठ समिति के सदस्य थे श्री कृष्ण मिश्रा जी को, उनको हटाकर मिस्टर नदीम हाशमी जी को और मिस्टर जगपाल सिंह यादव जी को उसमें ऐड कर लिया, जो बायलॉज में कहीं नहीं है। उसके बाद में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 17/12 को एक और लेटर जारी किया गया कि जिसमें ये लोग चुनाव नहीं करा सकते अगर वो जो पहले कमेटी 3/12 को जो बन के आई है उससे अगर चुनाव नहीं कराया, निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह का एक आदेश पारित किया गया था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा। इन लोगों ने उसको भी बाईपास करते हुए हम प्रत्याशियों की एक मीटिंग कराई और उसमें ये कहा गया कि आप लोग चुनाव कराना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उस एल्डर कमेटी से भी ये कहा कि अगर बार काउंसिल द्वारा जो आप लोग सीनियर सदस्य हैं, बार काउंसिल द्वारा जो लेटर आया है उस पर आप लोग संज्ञान ले लीजिए। आप लोग जो वरिष्ठ जन हैं, अगर जो भी डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग आगे की वो बढ़ेंगे। बार काउंसिल द्वारा जो आदेश आया उसको संज्ञान में लेते हुए आप लोग डिसीजन लीजिए। इन लोगों ने चुनाव कराने का निर्णय लिया तो हम लोगों ने उसमें भाग लिया। उसके बाद में जब ये देखा गया कि जो चुनाव हुआ है उसमें इलीगलिटी ये थी, उससे पहले इन्होंने ये किया था कि ये जो 3/12 का जो ऑर्डर आया था उसमें इन लोगों ने 12 तारीख को
चुनाव की मीटिंग करने के लिए कहा था कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे, लेकिन जैसे ही 3 तारीख को ऑर्डर आया, इन लोगों ने आनंद फानंद में 7 तारीख को चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर कर दिया और 10 तारीख को, जबकि वोटर लिस्ट भी तैयार नहीं हुई थी, हम लोगों ने इस बात का भी संज्ञान एल्डर कमेटी को दिया था जो चुनाव करा रही थी, लेकिन इन लोगों ने उस तथ्य को भी बाईपास करते हुए चुनाव कराया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं। हम लोगों ने कहा मतलब करेंगे, लेकिन जब वोटिंग टाइम पे हम लोगों ने देखा कि कई नॉन प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता जो यहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं वो वोट डाल रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके विरोध में जाना बार काउंसिल में उचित समझा। हम लोग बार काउंसिल में गए और इन लोगों ने जो अराजकता की थी उस पर शिकायत की और उसके एवज में जो लेटर आया उस पर आगे कार्रवाई होगी। मॉडल वायलर्स के हिसाब से चुनाव होना चाहिए, ये हम लोगों का वो है। मैं राजेश कुमार यादव एडवोकेट, जो आपने सवाल पूछा है मैं इसके थोड़े पूर्व में भी जाना चाहूँगा। ये सन 2013 तक ये बार एसोसिएशन बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। सन 2014 में एक बायलॉज बना के चिट फंड रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल किया गया। उसके बरखिलाफ, क्योंकि वो उन्होंने गलत तरीके से दाखिल किया था, तो उसके बरखिलाफ हम लोग जो थे करीबन 220 मेंबरान बार काउंसिल गए थे और वहाँ पे शिकायत की थी और उन्होंने एक एल्डर कमेटी बना दी थी कि एल्डर कमेटी जो है फ्रेश चुनाव कराएगी। जो दूसरा पक्ष था वो ऑनरेबल हाई कोर्ट चला गया और जो उन्होंने दूसरे पक्ष में बायलॉज बनाया था उसमें डिप्टी चेयरमैन द्वारा एक 3 महीने की परमिशन दे दी गई थी कि जो है इनका बायलॉज 3 महीने के लिए मानते हैं। जो मॉडल बायलॉज या जो भी बायलॉज है उसमें एक क्लॉज ये है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ जो बायलॉज दाखिल होगा उसकी परमिशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश देगी और उसके 1 महीने बाद वो क्रियान्वयन होगा। तो बार काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन साहब ने 3 महीने की टेम्परेरी परमिशन दे दी थी सन 14 में। इसके बरखिलाफ जो थे 15 में गए, हाई कोर्ट की रिट फाइल हुई, तो वहाँ बार काउंसिल ने दोनों पेपर्स जो थे 3 महीने की जो परमिशन दी वो और जो दूसरी 15 तारीख की जो सन 15 में दूसरी परमिशन दी थी वो दोनों ही बार काउंसिल ने विड्रॉ कर ली। उस विड्रॉ के होने की पोजीशन ये हुई कि जो संशोधित बायलॉज था वो कहीं अब स्टैंड नहीं कर रहा है। अब आ गया इस चुनाव के बारे में, तो ये चुनाव जब कुछ दोनों मॉडल संशोधित बायलॉज जब स्टैंड नहीं कर रहा है तो जो सबसे पहला वाला बायलॉज है वो स्टैंड करेगा। उसमें भी बायलॉज में क्लॉज जो है कि एक व्यक्ति एक पद पर लगातार 2 दफ़े रह सकता है। ये तो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, अपने को डिक्लेयर कर लिया। उसमें था कि मॉडल बायलॉज में जो एल्डर कमेटी है, जैसा कि हमारे पूर्व मिस्टर पांडे जी ने बताया कि 3 तारीख को 5 लोगों की एक एल्डर कमेटी बनाई गई। मिस्टर प्रभात चतुर्वेदी जी, मिस्टर दशनारायण राठौर जी, मिस्टर श्री कृष्ण मिश्रा जी, मिस्टर SP तिवारी जी और मिस्टर डी बहादुर सिंह यादव जी। लेकिन उन्होंने 2 लोगों को हटा दिया और 2 जूनियर पोस्ट जो थे उनको बना दिया। उसकी शिकायत की गई तो वहाँ से फिर लेटर आया 18 तारीख को कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आप करेंगे आपके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन उसको भी उन्होंने उड़ा दिया। इसके बाद फिर बार काउंसिल में गई, वहाँ शिकायत थी। उस शिकायत पर उन्होंने फिर कहा कि आप उनको चार्ज दीजिए, यही एल्डर कमेटी चुनाव कराएगी और नहीं कराएगी तो सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट, सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी आ गया है, अब नया डेवलपमेंट देखिए क्या होता है और उसके अनुरूप हम फिर देखते हैं। एक चीज़ और थी कि ये जो पूर्व के जो पदाधिकारी हैं कहते हैं हमने ये सुविधाएं दी, ये सुविधाएं दी, ये सुविधाएं दी, ये सभी सुविधाएं मेरे द्वारा सन 7 में इसका पैसा इकट्ठा किया गया था। इसी का एक अलग से बायलॉज बनाया गया था कि ये किसको किसको दिया जाएगा, किसको किसको नहीं दिया जाएगा, और ये एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए हमने स्कीम बनाई थी। लेकिन इसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए वो सब ख़त्म कर दिया और लोगों को अपने हिसाब से मनमाफिक आउटसाइडर्स को भी रुपया देते रहे, 1,000, 2500 इस तरीके से। और जो वोटर लिस्ट है इसमें 7 तो गवर्नमेंट में तनख्वाह पा रहे हैं जो लोग हैं, 10-20 तो ऐसे हैं जो कि दूसरा धंधा कर रहे हैं, उनके टिन नंबर वगैरह सब हैं वो हैं, और कम से कम
50 आदमी ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किसी का बलिया का है, किसी का झांसी का है, किसी का आजमगढ़ का है, किसी का लखीमपुर खीरी का है। बार काउंसिल हम लोग गए थे, उसमें जो चुनाव हुआ ये अकॉर्डिंग मॉडर्न बायलॉज नहीं था। मॉडर्न बायलॉज में जो धाराएं दी हुई हैं उनमें ये दिया हुआ है कि जो अध्यक्ष बनेगा चुनाव वो 25 साल का होगा और सचिव 15 साल का होगा, और वेरिएशन होगा, जो एक बार एक पद पर रह चुका वो गैप करके फिर दोबारा लड़ सकता चुनाव, लगातार नहीं हो सकता। और वोटर लिस्ट में लगभग 125 आदमी ऐसा था जो फर्जी है, जो जिसका एड्रेस भी किसी का बनारस का है, किसी का मेरठ का है, किसी का कन्नौज का है, इस तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट थी। उसको हम लोगों ने बार काउंसिल चेयरमैन से शिकायत की, तो बार काउंसिल चेयरमैन ने एक एल्डर कमेटी बनाई थी, और एल्डर कमेटी में प्रभात चतुर्वेदी जी चेयरमैन थे, रसलाल राठौर और सत्यप्रकाश तिवारी जी और श्री कृष्ण मिश्रा जी, इनको नॉमिनेट करके भेजा था। वीर बहादुर सिंह और वीर बहादुर सिंह जी थे, इनको नॉमिनेट करके यहाँ पे भेजा था। इन्होंने क्या किया, उस एल्डर कमेटी को इग्नोर करते हुए जूनियर एडवोकेट 2 ले लिए, इसमें जूनियर एडवोकेट की एल्डर कमेटी बनाते हुए चुनाव संपन्न करा दिया। फर्जी जो नहीं आए थे उनके वोट भी डला दिए। है क्या कि ये जो मॉडर्न बायलॉज है इसका स्ट्रिक्टली इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसकी धाराओं का अक्षरतः अनुपालन नहीं किया जाता तो इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और ये जो बायलॉज है ये आज की तारीख में लागू नहीं है। इस पे 2-3 क्लोज में लिखा हुआ है, दूसरी तीसरी क्लोज में लिखा हुआ है, ये तभी वैलिड होगा जब बार काउंसिल इसको अनुमोदित कर देगी। बार काउंसिल ने जो टेम्परेरी अनुमोदन किया था वो वापस ले लिया, उसके बाद आज दिन तक ये अनुमोदित नहीं हुई, तो संशोधित बायलॉज आज की तारीख में प्रभावी नहीं है। और पुराने बायलॉज को भी अगर मान लें तो ये 2 बार से ज्यादा हो नहीं सकते, इसलिए ये अनवैलिड है और ये चुनाव इलीगल है। तो हम लोग वहाँ चेयरमैन साहब से मिले थे, उन्होंने चुनाव टोटल निरस्त कर दिया और एल्डर कमेटी को निर्देशित किया कि आप पुनः ये चुनाव कराएं अकॉर्डिंग मॉडर्न बायलॉज।